सुना है कि चौकोड़ी से सूर्योदय का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। हम लोग भी इस दृश्य को अपने कैमरों में कैद करना चाहते हैं, सो सुबह ही हमारी टीम निकल पड़ी सूर्योदय देखने के लिए। सूर्योदय के सुंदर दृश्यों को अपने कैमरों में कैद करने के पश्चात हम अपने कावल हिल होम स्टे में आए। प्रकृति के सुंदर नज़ारे देखने को मिले और हमने चाय की चुस्कियाँ ली। अब हमें अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ना था, सो हमने अपना सामान पैक किया और चल पड़े अगले डेस्टिनेशन की ओर। हमें इस होम स्टे में ज़्यादा समय अगर मिलता तो प्रकृति के सानिध्य में रहने का और मौका मिलता, लेकिन मजबूरन हमें अपने आगे की यात्रा कवर करनी थी, इसलिए हमें एक ही रात में विश्राम करने के पश्चात सुबह यहाँ से निकलना पड़ा। ये होम स्टे बिल्कुल एकदम जंगल के बीच में है और तरह तरह के पेड़ पौधे यहाँ पे, काफ़ी चिड़ियाँ यहाँ पे मिलती हैं। जो बर्ड वॉचिंग के लवर हैं वो लोग यहाँ पे आके बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं। अब हमारी गाड़ी तैयार हो चुकी है, हम लोग निकल रहे हैं चौकोड़ी की तरफ। फिर उसके बाद कुछ चौकोड़ी में हम सुंदर दृश्यों को अपने कैमरों में कैद करेंगे। तत्पश्चात हम नाश्ता करने के बाद फिर चल पड़ेंगे हम अपने आगे की यात्रा के लिए। अब हम पहुंच चुके हैं कुमाऊं मंडल विकास निगम के टीआरसी सेंटर पे, जहां से हमें खूबसूरत दृश्य देखने को मिलेंगे हिमालय के। मुग़ल कवि अमीर खुसरो ने सही कहा है, अगर फिरदौस बर रुए ज़मीन अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। यानी धरती पर कोई अगर स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। ये युक्ति यद्यपि कश्मीर की सुंदरता के बारे में कही गई है, लेकिन उत्तराखंड में कई प्राकृतिक सौंदर्य इस तरीके के दिखते हैं जो इस बात को सबल करते हैं, इसकी पुष्टि करते हैं। फोटो शूट करने के पश्चात हम लोग नाश्ता करने के लिए निकल गए। हम नाश्ता कर चुके हैं, अब हम निकलेंगे उडियारी बैंड से होते हुए थल के लिए। शिवालिक हिम श्रृंखला की ये बर्फ़ से लकदक पहाड़ियाँ इतनी मनोरम है, मन तो करता है कि यहीं पर एक सप्ताह के लिए कम से कम विश्राम करें, लेकिन हमें आगे जाना था और इसलिए हम अपने आगे के सफ़र के लिए निकल पड़े।
पूरे रास्ते भर मन को लुभाने वाले कई सुंदर दृश्य थे और चारों तरफ से घने जंगल और कहीं कहीं पर आबादी क्षेत्र भी हमको मिले। जो ही हम आगे कुछ जा रहे थे, हमको कुछ बच्चे सड़क के किनारे दिखते हैं। शायद उनको भी पता चल चुका था कि ये पर्यटक हैं और वो अपने हाथ में अमरूद की थैलियाँ लेके खड़े हुए थे। वो हमको कुछ बात करना चाहते थे। उन्होंने हाथ हमको दिया। हमने थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकी और थोड़ा मोल भाव करने के पश्चात हमने उनसे अमरूद भी लिए। हम अपने सफ़र का आनंद इन हरे भरे जंगलों और अमरूद के स्वाद से ले रहे थे और यूं ही हम इधर उधर देख करके अपने प्रकृति के नज़ारे बखूबी देख रहे थे। हो लाल चुन्नी कुर्ती यो तेरी काली, वे देखी सिटी ताली बजों। अभी आपने एक प्यारी सी धुन सुनी होगी। शायद कई लोग इसका अनुमान लगा चुके होंगे कि इस समय हम पहाड़ के किस क्षेत्र में हैं, कौन से शहर में हैं। यदि आपको पता चल चुका है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। देख रहा हूँ मैं एक दो लोगों के कमेंट आ भी चुके हैं और कनेक्टेड रहिए, आपको काफ़ी रोचक दृश्य यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जी हाँ दर्शकों, आपने बिल्कुल सही पहचाना। हम थल मार्केट में थे और अब हम जाएंगे यहाँ से थल से दाएं हाथ की ओर डीडी हाट को। दर्शकों, अब हम लोग डीडी हाट मार्केट की तरफ जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर वन वे होने की वजह से हम लोग डीडी हाट के आउटर से ही हम आ गए हैं और यहाँ पर एक आईटीबीपी का बेस कैंप है और उससे थोड़ा आगे जाने पे हमें नारायण नगर का ये मार्केट मिला। जैसे ही हम नारायण नगर मार्केट में पहुँचे तो हमको काफ़ी सारी महिलाएं अपने कुमाऊनी परिधानों में, पोशाक में दिखे और हाथ में कलश लिए हुए दिखे। तो हमने कौतूहलवश उनसे पूछा कि कहीं कोई मेला या किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि वो आईटीबीपी में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ है, वहाँ पर वो प्रतिभाग करने के लिए जा रहे हैं। जब हमने उनसे आग्रह किया कि क्या आप कुछ हमारे लिए भी यहाँ पे कर सकते हैं, तो कुछ स्थानीय युवाओं के सहयोग से और इनके जो टीम लीडर थे कल्चरल प्रोग्राम के, उनसे हमने अनुमति ली। तो उन्होंने सहमति जाहिर की कि हम थोड़ा सा एक 2-4 मिनट का एक फोक डांस हम यहाँ पे अपना झोड़ा चांचरी यहाँ पे करके दिखाते हैं। मैं लक्ष्मण मनोला, रिटायर्ड प्रिंसिपल, कल्चरल टीम को लेकर नारायण नगर की आईटीबीपी में
जा रहा हूँ और आज उनका रेजिक डे है, वहाँ पे हमको एक प्रोग्राम देना है ITBP में। बहुत ही अच्छा मेला हो रहा है नयानगर में। तो दर्शकों, ये थी एक शानदार सी कुमाऊनी संस्कृति की झलक। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ये हमारे कुमाऊं का एक लोकगीत है, लोक संगीत है, लोक नृत्य है, एक फोक आर्ट फॉर्म है। जो लोग कुमाऊं से ताल्लुक़ रखते हैं या गढ़वाल से ताल्लुक़ रखते हैं, उत्तराखंड से ताल्लुक़ रखते हैं, वो शायद भली भांति इस भाषा को समझते होंगे। बाहर के दर्शकों के लिए हम कह दें कि ये कुमाऊनी भाषा में गाया गया एक गीत है। ये टीम मिर्थी में अपने ITBP कैंप में सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए जा रही थी। इनको थोड़ा लेट हो रही थी, हमें भी आगे जाना था, इसलिए हम लोग निकल पड़े आगे की यात्रा के लिए। अब हम लोग निकल रहे हैं जौलजीबी की ओर। जौलजीबी एक ऐसा शहर है जहां पर ट्रेड फेयर आयोजित होता है नवंबर के महीने में, और इसके बारे में विस्तार में बताएंगे अगले एपिसोड में। दर्शकों, आपने अभी तक मेरी वीडियोस को बहुत प्यार दिया है, बहुत सराहना की है, आपके कमेंट्स आ रहे हैं। अभी हम लोग जौलजीबी से धारचूला की ओर जाएंगे, NS आश्रम को जाएंगे। आप ये यकीन रखिए कि अब कंगडाली बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और हम भी उतने ही उतावले हैं जितने आप लोग हो रहे हैं। कई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप सीधे वहाँ क्यों नहीं दिखाते, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपके जो पूरे पर्यटन स्थल हैं, जो रास्ते हैं, जो वहाँ जाने का मार्ग है, उसके जो सीन है, वो सीनिक ब्यूटीज़ को आप न देख पाएँ। हमारी पूरी कोशिश है कि आप एक एक दृश्य को हमारे साथ देखें और हमारे साथ जुड़े रहें, इन शानदार दृश्यों को देखें और इस कल्चरल फेस्टिवल को विटनेस करने के लिए तैयार होइए। थैंक यू।